भारत के प्राचीन इतिहास में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां सम्राट धनानंद का शासन चलता था। यह वह समय था जब भारत की राजनीति और संस्कृति अपने चरम पर थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में अहंकार और क्रूरता भी उतनी ही गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। सम्राट धनानंद अपने घमंड और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसके दरबार में न्याय और दया की जगह केवल शक्ति और दिखावा था। एक दिन दरबार में आचार्य चाणक्य को बुलाया गया। उनके साधारण वस्त्र और गंभीर व्यक्तित्व को देखकर दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाया और सम्राट ने भी उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धनानंद ने सैनिकों को आदेश दिया कि चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। चाणक्य को अपमानित कर दरबार से बाहर कर दिया गया। इस अपमान के दौरान चाणक्य की शिखा खुल गई, जो एक ब्राह्मण के लिए अत्यंत अपमानजनक माना जाता था। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अपमान भी था। दरबार में सभी दरबारी और राजा हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन चाणक्य की आंखों में अपमान की ज्वाला जल रही थी। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। उसी क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं यह शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे अहंकार को जड़ से न मिटा दूं। यह प्रतिज्ञा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे अन्याय के विरुद्ध थी। यह अपमान चाणक्य के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को शक्ति में बदलने का निश्चय किया। चाणक्य ने प्रतिशोध की आग में जलने के बजाय एक नए युग की नींव रखने का संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योग्य शिष्य को चुना, जिसे वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली सम्राट बनाना चाहते थे। चाणक्य की सोच ने चाणक्य नीति की नींव रखी। अपमान को ऊर्जा में बदलना, उसे प्रतिशोध की आग में न जलाना। यही विचार आज भी हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को अवसर में कैसे बदला जाए। चाणक्य ने समझा कि प्रतिशोध से पहले खुद को ऊंचा उठाना जरूरी है। उन्होंने अपने अपमान को केवल व्यक्तिगत नहीं माना, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ दिया। चाणक्य जानते थे कि अगर बदलाव लाना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से। उन्होंने धनानंद से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं पाली, बल्कि व्यवस्था बदलने का लक्ष्य चुना। चाणक्य ने समझा कि असली शक्ति किसी एक व्यक्ति को हराने में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने में है। उनका उद्देश्य था ऐसा शासन लाना जहां योग्यता का सम्मान हो, न कि वंश का। वे मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार अवसर मिले। अपमान को उन्होंने पूरे समाज के अपमान के रूप में देखा और अपने लक्ष्य को बड़ा बना लिया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया ताकि बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का हो। चाणक्य जानते थे क्रोध में लिया गया निर्णय गलत होता है। उन्होंने अपने गुस्से को संयम में बदलकर उसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी बुद्धि से योजना बनाई। धनानंद की ताकत उसकी सेना थी, लेकिन असली ताकत लोगों का विश्वास और एक योग्य नेता था। चाणक्य ने हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि बदलाव स्थायी हो। उन्होंने ध्यान धनानंद से हटाकर एक उत्तराधिकारी की खोज में लगा दिया। वे जानते थे कि सही उत्तराधिकारी ही समाज को नई दिशा दे सकता है। यही थी उनकी दूरदर्शिता, बदलाव लाना, न कि सिर्फ बदला लेना। चाणक्य की सोच आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन दूरगामी सोच और समाज के हित में लिए गए फैसलों से ही आता है। अपमान के उस क्षण ने चाणक्य के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे, लेकिन यह बदला तलवार या हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति से लिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उनके सपनों को साकार कर सके, और यह व्यक्ति था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि एक साधारण बालक था जो आम लोगों के बीच पला बढ़ा। लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों में वह चमक देखी जो एक सच्चे सम्राट में होती है। चंद्रगुप्त में नेतृत्व, साहस और सीखने की अद्भुत क्षमता थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और नेतृत्व की गहराई से शिक्षा दी। उन्होंने उसे न केवल शास्त्र बल्कि शस्त्र की भी समझ दी, ताकि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। चाणक्य ने एक छोटी लेकिन समर्पित सेना तैयार की। उन्होंने आम लोगों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया। यह सेना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि एकता और विश्वास से मजबूत थी।
जब चंद्रगुप्त पूरी तरह तैयार हो गया, तब चाणक्य ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर मगध को चारों ओर से घेर लिया, ताकि शत्रु को हर ओर से दबाव महसूस हो। कूटनीति, रणनीति और धैर्य से चाणक्य ने धनानंद के सहयोगियों को तोड़ दिया। उन्होंने शत्रु के भीतर ही फूट डाल दी, जिससे मगध की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह केवल एक राज्य की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अपमान का बदला केवल शत्रु को हराकर नहीं, बल्कि एक महान साम्राज्य और नए युग का निर्माण करके लिया। यह बदला इतिहास में अमर हो गया और चाणक्य चंद्रगुप्त की यह गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। चाणक्य नीति कहती है, अपमान को भूलो मत, उसे अपनी ऊर्जा बनाओ। लोग सलाह देते हैं कि बुरी बातों को भूल जाओ, लेकिन चाणक्य मानते हैं कि अपमान को याद रखना चाहिए, ताकि वह प्रेरणा बन सके। अपमान की पीड़ा गहरी होती है, लेकिन सही दिशा मिले तो यही ताकत बन जाती है। अगर किसी ने आपको नालायक कहा तो दो रास्ते हैं, या तो हार मान लो या उस शब्द को अपनी मेहनत की वजह बना लो। सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। अपमान को ईंधन बनाओ, नफरत नहीं। जब आप आगे बढ़ते हैं, अपमान करने वाले पीछे छूट जाते हैं। यही है अपमान को ताकत में बदलने की कला। चाणक्य नीति के 5 स्वर्णिम नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला, क्रोध को कभी जाहिर न करें। शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, दुश्मन से हमेशा सजग रहे, उसकी चालों पर नजर रखें। तीसरा, अपनी सफलता से जवाब दें, बहस या लड़ाई से नहीं। चौथा, अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं, आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। पांचवां, परिवर्तन में ही शक्ति है। अगर स्थिति बदलनी है तो सिस्टम बदलो, सिर्फ विरोध मत करो। यही चाणक्य नीति का सार है। अपमान को शक्ति में बदलो और खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि अपमान करने वाले खुद ही पीछे रह जाएं। चाणक्य के सिद्धांत आज के ऑफिस, कॉलेज और सोशल मीडिया में भी लागू होते हैं। ऑफिस में अगर बॉस या सहकर्मी अपमान करें तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, अपने काम को और बेहतर बनाएं। अपनी सफलता से जवाब दें, न कि बहस से। कॉलेज में अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आत्म सुधार में ऊर्जा लगाएं, अच्छे ग्रेड लाएं, अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या नकारात्मकता का सामना हो तो बहस में न पड़ें, इग्नोर करें या ब्लॉक करें। अपनी उपलब्धियों को साझा करें, सकारात्मक समुदाय बनाएं। शेर कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता, आप भी अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। यही है चाणक्य नीति की आधुनिक प्रासंगिकता। चाणक्य नीति का सार है, अपमान का सबसे अच्छा बदला आत्म सुधार है। यह यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है, ध्यान और आत्मचिंतन से। आत्मशक्ति का विकास करें, अपने आप पर विश्वास रखें, नई स्किल्स सीखें, खुद को मजबूत बनाएं। जब आप आत्मशक्ति से भरपूर होते हैं तो कोई भी शब्द आपको तोड़ नहीं सकता। आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बने। चाणक्य ने वर्षों की मेहनत से चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना होगा। अपमान एक अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। इसे चुनौती माने और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें, क्योंकि असली बदला किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है।